नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिस्ट्री बाय विनोद कश्यप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, भर्तियां ही भर्तियां, बम्पर भर्तियां। कौन कहता है कि राजस्थान के अंदर भर्तियां नहीं है? आज आग लगा देंगे अपने। देखिए किस तरह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अपनी भर्तियों का क्या निकाल दिया गया है, कैलेंडर निकाल दिया गया है। और आ जाइए, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अब से आपके पास इस चैनल के ऊपर इसी तरह भर्तियों के बारे में क्या होगी, पूर्ण जानकारियां मिलना शुरू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं। और सारे भजनलाल सरकार ने शायद अब की बार जितनी वैकेंसियां निकाली है उसका केवल मकसद यही है कि वो भारत के नहीं बल्कि राजस्थान के सभी बेरोजगारों को क्या कर दे, ठीक है ना, नौकरियां प्रदान कर दे। अब देखते हैं कि इनकी डेट क्या है, इनमें क्या क्या चीजें चाहिए और ये पेपर किस तरीके से होगा। चलिए बात करते हैं अपने सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बारे में। और इन्होंने सबसे पहले जो भर्ती निकाली है वो भर्ती निकाली है इन्होंने, ये देखिए, आ जाइए साहब, पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो सीधी भर्ती परीक्षा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये इस भर्ती का पहले भी नोटिफिकेशन आ चुका है, ये भर्ती पहले निकाली जा चुकी है। अब इसकी डेट जो है वो निर्धारित कर दी गई है। 22 जून 2024 शनिवार को ये क्या होगा, पेपर होगा। और सबसे बड़ी बात जो है वो नॉन सीईटी है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या है, इससे पहले जितनी भी वैकेंसियां हुई हैं उनमें सीडीटी की डिमांड रही है। और सीईटी जिन बच्चों के पास नहीं थी उनका यही रहता था कि हम किन परीक्षाओं के अंदर जाएं। क्या है, आज के टाइम के अंदर परीक्षाएं दे नहीं पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी वैकेंसी है महिला, ठीक है ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की पर्यवेक्षक की जो सीधी भर्ती है 2024 के अंतर्गत निकली है। दूसरी आती है कनिष्ठ अनुदेशक फीटर की। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कनिष्ठ अनुदेशक की वैकेंसी के अंदर कैटेगरीज बना दी गई है। जैसे फीडर की कैटेगरीज है, ठीक है ना, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की क्या है कैटेगरी है, इलेक्ट्रीशियन की कैटेगरी है, ठीक है ना। इन कैटेगरियों के अंतर्गत भर्तियां दी गई है और इन तीनों की तीनों कैटेगरी में भी नॉन सीईटी है, ये याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, इनके पेपर 26 जून, 27 जून और 29 जून 2024 को, ठीक है ना, बुधवार, ठीक है, उसके बाद रविवार, बुधवार और गुरुवार और शनिवार को ये पेपर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस पेपर के अंदर सीबीटी भी हो सकता है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है ना, इसके अंतर्गत कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ओएमआर पर ये पेपर होगा। ये भी आपको क्या है, अच्छी तरह ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली वैकेंसी की। तो 5 नंबर की जो है वो पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2024। ये जो भर्ती है इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस भर्ती के अंदर हमारे पास याद रखिएगा सीईटी जो है वो ग्रेजुएशन बेस पर चाहिए। और 13 जुलाई 2024 शनिवार को इसका क्या होगा, पेपर होगा। पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती, तो जिन बच्चों की ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी की हुई है वो इस पेपर को बिल्कुल मत छोड़िएगा और इस पेपर को जरूर भरिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर पर कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल डीजल की सीधी भर्ती है। ये भी 2024 के अंदर निकाली गई है, कनिष्ठ अनुदेशक की। और इसके अंदर नॉन सीईटी चाहिए। 27 जुलाई 2024 शनिवार को इसका टेस्ट होगा और ये टेस्ट भी सीबीटी और ओएमआर पर हो सकता है। इनके बारे में ऐसा कुछ भी क्या है, नोटिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करें 7वें नंबर की, तो छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट भर्ती। और इसके अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो है ये सीधी भर्ती दे रहा है 2024 के अंदर। और इसमें सीईटी का ग्रेजुएशन लेवल का क्या है, मतलब पात्रता रखी गई है। और 28 जुलाई को ये रविवार को ये पेपर होगा और इसके अंदर भी सीबीटी और ओएमआर को क्या है, प्रधानता दी गई है। उसके बाद बात करें तो छात्रावास अधीक्षक, इससे पहले इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और अब इसकी डेट भी क्या कर दी गई है, निर्धारित कर दी गई है। छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामलात विभाग के अंतर्गत सीधी भर्ती दी गई है परीक्षा 2024 के अंतर्गत। इसके अंदर सीईटी चाहिए और सीनियर सेकेंडरी लेवल की चाहिए। और 1 अगस्त और 2 अगस्त को, गुरुवार और शुक्रवार को ये पेपर होने वाला है। दोस्तों जल्द से जल्द इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी क्या हो, इस चीज का फायदा हो। और बात करेंगे इसकी, तो ये जो पेपर है ये भी सीबीटी और एमआर ओएमआर के बेस पर क्या होगा, लिया जाएगा। आगे आता है लिपिक ग्रेड सेकंड, बहुत बढ़िया, कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024, जो भी सीनियर सेकेंडरी लेवल का सीईटी मांगता है। और 11 अगस्त 2024 रविवार को इसका पेपर क्या किया गया है, ठीक है ना, निर्धारित किया गया है। दोस्तों ये डेट जो है
ये कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा निर्धारित की गई है। हालांकि अभी कंफर्मिंग नहीं है इन्हीं दौरान पेपर होगा, लेकिन ये डेट निर्धारित कर दी गई है। तो जरूर इन्हीं डेट पर क्या है, इन पेपरों का समय हमें याद रखकर क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो लग जाइए इन भर्तियों में, और ये मत कहिएगा कि अब भर्तियां नहीं है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में भर्तियां ही भर्तियां हैं, बंपर भर्तियां, और आग लगा देंगे दोस्तों। चलो आओ बात करते हैं आगे। नेक्स्ट, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता सीधी भर्ती परीक्षा 2024। इसके अंदर सीईटी ग्रेजुएशन चाहिए, और इसका पेपर 7 सितंबर 2024 को शनिवार को होगा। ये भी सीबीटी और ओएमआर पर होगा। उसके बाद बात करते हैं समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। यहां पर 11 नंबर पर मैं क्या करता हूं, आपको थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं, और ऊपर करके इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा बड़ा कर इसके बारे में। देखिए 11 नंबर का जो ये आपके पास सिस्टम आ रहा है, 11 नंबर की जो भर्ती अपने पास है, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर परीक्षा 2024, जिसको सीईटी ग्रेजुएशन कहा जा रहा है। आपको ये समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर वाली याद होगी। इससे पहले आपने दिसंबर 2022 के अंदर, और उसके बाद अगर हम बात करें तो जनवरी 2024 के अंदर इन परीक्षाओं को देखा था, दिया था, लेकिन उस समय आप लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। आपने सोचा कि ये सीईटी क्या है, ये हट जाएगी, कहीं ऐसा हो जाएगा। लेकिन आज वर्तमान में आप देख लीजिए कि सीईटी बेस पर कितनी परीक्षाएं क्या है दी जा रही हैं, और कई बच्चे तो उन परीक्षाओं में बैठ भी नहीं पाते हैं जिन परीक्षाओं में सीईटी मांगी गई है, और उनकी सीईटी क्या नहीं है, क्लियर नहीं है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिए कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर वाली जो है, यहां पर आप ध्यान रखिएगा, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल की भी होगी और स्नातक स्तर वाली भी होगी, दोनों ही होगी। जो क्या सीईटी ग्रेजुएशन के बेस पर 21, 22, 23 और 24 सितंबर 2024, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 21, 22, 23, 24 सितंबर 2024 शनिवार से लेकर मंगलवार तक क्या है, इस परीक्षा की झड़ी लगी रहेगी। यहां पर तांता लगे रहेगा, बच्चों का जो हुजूम है वो यहां लगा रहेगा। और हम बात कर रहे हैं यहां समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा 2024 की, तो वो भी याद रखिएगा कि 23, 24, 25 और 26 अक्टूबर को, इससे पहले वाला सितंबर तो सितंबर माह में था, ये अक्टूबर माह में है। और बुधवार से लेकर शनिवार तक जो है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल की क्या है, सीईटी की परीक्षा क्या है, रहेगी। तो दोस्तों लग जाइए, ताकि भविष्य के अंदर आगे आपको सीईटी के लिए क्या है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। और सीईटी क्लियर होगी तो आप देखिए ऐसी कई वैकेंसियां हैं जिनमें सीईटी क्या की जा रही है, मांगी जा रही है। तो इस चीज को लेकर आप अभी से क्या हो जाइए, सचेत हो जाइए। हम बात कर रहे थे तो शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड की सीधी भर्ती 2024 के अंतर्गत नॉन सीईटी की है दोस्तों। जिन बच्चों की सीईटी क्लियर नहीं है और वो बच्चे जो है इससे पहले पेपर देना चाहते हैं, आप देख लीजिए 5 अक्टूबर, ठीक है ना, 5 अक्टूबर 2024 को शनिवार को इसका एग्जाम होगा। तो वो बच्चे ऐसी वैकेंसियों के अंदर अपने आप को झोंक सकते हैं, अपना सर्वे सर्वा सब कुछ क्या है इस वैकेंसी के लिए क्या कर सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो हमारे पास आगे जाकर कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला, यहां ध्यान रखिएगा, कनिष्ठ अनुदेशक, ठीक है ना, कंप्यूटर प्रयोगशाला और रोजगार योग्यता कौशल। ये मैंने जैसा कि बताया था कि कनिष्ठ अनुदेशक की अलग अलग कैटेगरियां बनाई गई है। इससे पहले भी हमने कनिष्ठ अनुदेशक की कैटेगरियां पढ़ी थी दोस्तों, ये देखिए, ठीक है ना। यहाँ कनिष्ठ अनुदेशक फीटर में था, यहाँ कनिष्ठ अनुदेशक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में था, यहाँ इलेक्ट्रीशियन में था, और अब जो कनिष्ठ अनुदेशक आ रहे हैं वो कंप्यूटर प्रयोगशाला के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर प्रयोगशाला के अंतर्गत आ रहे हैं। और यहां पर रोजगार योग्यता कौशल से रिलेटेड आ रहे हैं, और कार्यशाला गणना विज्ञान के क्षेत्र से आ रहे हैं, और अभियांत्रिकी ड्राइंग के अंतर्गत आ रहे हैं। तो ये कनिष्ठ अनुदेशक वाला जो मामला है ये अलग अलग कैटेगरी में है, और जिन बच्चों के इस कैटेगरी से रिलेटेड है वो बच्चे बिल्कुल न चूके इस परीक्षा से। क्योंकि कैटेगरी वाइज क्या होता है कि अगर हम परीक्षा देते हैं तो हमारी कैटेगरी के ही बच्चे क्या है उसके अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि उनकी संख्या कम होती है, उसमें सभी लोग आकर क्या नहीं होते, एग्जाम दे नहीं पाते। तो यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप चाहो तो इसके अंतर्गत क्या है बड़ा ध्यान से मतलब इन पेपरों को कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि ये परीक्षा जो है वो नॉन सीईटी है, इसमें किसी भी प्रकार की सीईटी की डिमांड नहीं की गई है, और इनकी डेट जो है वो नवंबर में ही रखी गई है। जैसा कि बात करें 16 नवंबर, 23 नवंबर, तो इनकी डेट जो है वो क्या है, नवंबर के अंतर्गत ही रखी गई है। और इससे पहले भी आप देख लीजिए, यदि हम बात करें कनिष्ठ की, तो कनिष्ठ जो फीटर और रेफ्रिजरेशन वाली है वो जून के अंदर रखी गई है, जून में 26 जून, 27 जून और 29 जून को। तो जून और नवंबर के अंदर दो अलग अलग कैटेगरियों में ये कनिष्ठ अनुदेशन वाली परीक्षा जो है, अनुदेशक वाली परीक्षाएं जो है वो हो रही है। चलिए दोस्तों
आगे बात करते हैं हम इस प्रकार की परीक्षाओं के अंतर्गत। यदि बात करें तो पशु परिचर बहुत इंपॉर्टेंट, आज के टाइम के अंदर सारा यूट्यूब भरा पड़ा है इस पशु परिचर को लेकर कि पशु परिचर की परीक्षा कब होगी, पशु परिचर में ये सिलेबस आ रहा है, उसकी डेट न जाने कब आएगी, बच्चे लगे पड़े हैं तैयारी के अंदर। लेकिन आप ये देखिए, मान के चलिए कि आज हमारी राजस्थान सरकार ने, ठीक है ना, भजनलाल सरकार ने इसके लिए भी नॉन सीईटी की डिमांड की है और इसकी डेट जो है 15, 16, 17, 18 और दिसंबर को निर्धारित कर दी गई है। इसका मतलब 15, 16, 17 और 18 दिसंबर 2024 को पशु परिचर की परीक्षा जो है वो 100% हो जाएगी। इसीलिए आप इस पशु परिचर वाली वैकेंसी को लगातार क्या है, ठीक है ना, ध्यान देते रहिए, उसके अंदर तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर, यदि हम तो कनिष्ठ अनुदेशक, ठीक है ना, ड्राफ्टमैन सिविल सीधी भर्ती है, ठीक है दोस्तों, सीधी भर्ती है ये लीजिए, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आपको दिखाई देगा, ठीक है। ड्राफ्टमैन सिविल भर्ती नॉन सीईटी की डिमांड है। अभी इसकी डेट जो है वो क्या बताई गई है, जनवरी और फरवरी माह के अंदर निर्धारित नहीं है, जनवरी और फरवरी में कभी भी हो सकती है, यहां पर ये याद रखिएगा। कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की भी सीधी भर्ती नॉन सीईटी। आप गौर से देखोगे दोस्तों तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो मामला है वो ये है कि कहीं ना कहीं इस पूरी की पूरी वैकेंसी के अंदर सारी की सारी जो है वो नॉन सीईटी आ रही है। देखिए दोस्तों, बम्पर 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 लग जाइए, सबसे बड़ा टाइम है इस समय आपको परीक्षाओं की तैयारी के अंदर, और आराम से कर सकते हो क्योंकि अभी कोई भार नहीं है, काफी लंबा टाइम है, 4 से 5 से 6 महीने तक आराम से कोचिंग कीजिए, घर बैठे कीजिए, लाइब्रेरी में बैठकर तैयारी कीजिए और 100% क्या है, आप इस जॉब के क्या है काबिल है। और ये देखिए नॉन सीईटी, और जनवरी माह और फरवरी माह का ये भी याद रखिएगा 2025 के अंदर ये पेपर होने वाले हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कनिष्ठ अनुदेशक प्लम्बर, कनिष्ठ अनुदेशक सोलर टेक्नीशियन, ठीक है ना, मैकेनिकल मोटर व्हीकल के अंतर्गत भी आ रहा है, ठीक है ना, वेल्डर, टर्नर, वायरमैन, कॉस्मेटिकोलॉजी, सुइंग, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी, कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर ऑपरेटर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर साहब को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वैकेंसी के अंदर नॉन सीईटी है, वो भी भरिए, और शायद क्या है वो भी इसमें क्या है, मतलब आपके साथ आपकी तरह एक प्रतिभागी रहेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल वैकेंसी जो है कहीं ना कहीं बड़ा एक धमाका लेकर आई है, और इस तरह की वैकेंसियां जो है राजस्थान सरकार के द्वारा दी गई है। दोस्तों आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जल्द से जल्द इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता लगे कि कौन कौन सी वैकेंसियां नॉन सीईटी वाली आई है और कौन कौन सी वैकेंसियां सीईटी की भी आई है। लेकिन ये याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है हिस्ट्री बाय विनोद कश्यप। नमस्कार दोस्तों।